हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, खासकर मैं बात कर रहा हूं एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हां, कहा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस का किला ढहाने में कामयाब हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ, सीमांचल के बहादुरगंज विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां पे 4 बार से कंटिन्यू कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम जीत रहे थे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने कल दावते रखा था और बड़ी बड़ी बातें कराई इन्होंने। कुछ दिन पहले तक ये ओवैसी साहब का गुणगान गा रहे थे, क्योंकि इनको लग गया था कि इस बार जो बहादुरगंज विधानसभा सीट है वो आरजेडी गठबंधन के तहत ये सीट आरजेडी को जाएगी। जिस तरह आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो सीमांचल में आपने देखा ही होगा कि कैसे बीते दिनों पहले डेरा जमा कर बैठे हुए थे, और उनका साफ साफ कहना है कि जो लोग हमें कहते हैं कि सीमांचल में आरजेडी नहीं कुछ कर पाएगी, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी दिखा देगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं तौसीफ आलम साहब को डर लग गया था कि भैया लगता है कांग्रेस से अब जाना ही पड़ेगा। जाए तो जाए कहाँ, निर्दलीय तो जीत नहीं सकते हैं और 4 बार के विधायक रह चुके हैं, इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प होगा एआईएमएम। जी हाँ, मैं ऑल इंडिया मजलिस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस ही ऐसी पार्टी है जहां पे लोग कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, वहीं पे ये झंडा अपना गाड़ देते हैं, मजलिस की झंडा गाड़ देते हैं, पतंग का निशान डाल देते हैं। ये इतिहास गवाह है। इसीलिए मैं खासकर बहादुरगंज विधानसभा की सीट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद अंजार नईमी साहब, कितना भी वो पाला बदल गए लेकिन जीते। आज भी जो आज हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, बिहार के लोग कहते हैं जीते तो पतंग छाप के निशान पे ही ना। जी हाँ, क्योंकि वैसा रणनीति थी उस समय, ओवैसी साहब के वैसा रणनीति थी। जाता कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आदिल हसन साहब प्लस अख्तरुल इमाम साहब ने और प्लस जो इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, ये तीनों मिलकर ऐसा रणनीति तैयार किया कि फाइनली 4 बार के विधायक, जी हाँ, यानी 20 साल से राज कर रहे थे कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम का किला ढा दिया था। और इसीलिए फाइनली अब मैं बात कर रहा था तौसीफ आलम का। फिलहाल तौसीफ आलम को ये लग गया था बीच में कि बहुत, आपने देखा कुछ मीडिया पे खबर भी चलने लगा था कि तौसीफ आलम भी बहुत जल्दी एमएम में शामिल होंगे, क्योंकि उनको आरजेडी का ये सीट हो जाएगा। आरजेडी गठबंधन के तहत इनको बहादुरगंज से टिकट कोई देगा नहीं, इसीलिए एमएम के बैनर तले आएगा तो इनको सीट मिलेगा। लेकिन अब तौसीफ आलम सिक्योर ये हो गया है, उनको लग गया है कि भैया सबसे पहले कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आरजेडी से गठबंधन में नहीं लड़ेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी कन्हैया कुमार का यात्रा कांग्रेस का निकल रहा है, इसलिए उन्होंने दावत इफ्तार भी करा। जब उनसे पूछा हमारे मीडिया साथी ने तो कहा कि नहीं, हम अभी कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस जब टिकट नहीं देगी तब उस समय सोचेंगे, जनता से राय विचार लेंगे और होगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, अगर जनता कहेगी पार्टी से तो पार्टी से लड़ेंगे। मतलब सारा तीर इन्होंने फेंक दिया। लेकिन जिस तरह के कयास लगाया जा रहा है कि तीसरा फ्रंट बनेगा, तीसरा फ्रंट तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अंदरूनी जो खबर आ रही है वो कांग्रेस को भी डर लग रहा है कि अगर हम अलग चुनाव होकर लड़ेंगे तो पता नहीं जो 19 सीटें हम जीते हैं वो भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या क्या करेंगे। कांग्रेस का मीटिंग हुआ था दिल्ली में, जी हाँ, 2 दिन पहले, उसी में ये निकल के आया है। क्योंकि कांग्रेस के नेता जो बिहार के हैं वो कंफ्यूज है, उनको किसी पे अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। जी हाँ, जो कांग्रेस के कुछ नेता है वो बोल रहे कि नहीं अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ नेता है कह रहा कि नहीं गठबंधन में ही लड़ते तो ठीक रहता। जैसे जो कांग्रेस का अभी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कह रहे कि गठबंधन ही ठीक होता, क्योंकि वो आरजेडी से आए हुए हैं कांग्रेस में, और वो इसीलिए स्वाभाविक है कि वो आरजेडी का तारीफ करेंगे ही। जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कि आरजेडी हम लोगों को कोई महत्व ही नहीं देते, कोई भाव ही नहीं देते हैं, इसीलिए वैसे गठबंधन में रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अब देखिए, ये तो कांग्रेस की रणनीति है। और कहा जा रहा है कि ये पिक्चर, जब ये कन्हैया कुमार का जो यात्रा जो है ये हो गया है समाप्त, अब इसके बाद फाइनली पता चलेगा कि भैया क्या करना है। रणनीति कांग्रेस बना रही है और उसके बाद जो डिसीजन होगा अभी देख रहे हैं। क्योंकि जो कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के बिहार का प्रभारी है कृष्णा लाबुलू, अभी तक लालू जी के दरबार में नहीं गए हैं। और रहा एमएम की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम को 4 बार से विधायक थे बहादुरगंज विधानसभा सीट में, ना आज तक उनका कोई किला जेडीयू तोड़ पाई ना भाजपा ढा पाई। और फाइनली उसका किला किसने ढहा तो आप जानते ही, एमएम के यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट उस समय थे मोहम्मद
अंजार नईमी साहब, और भले वो बदल गए, आरजेडी में चले गए, क्योंकि अंजार नईमी साहब को भी लग गया है कि बहादुरगंज में 2025 की विधानसभा सीट पे हम जीतने वाले नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि भैया पतंग छाप के निशान थे, ओवैसी साहब की पार्टी थी और वो जीत गया। जो बहादुरगंज विधानसभा सीट है, इस बार भी वहां पतंग ही उड़ेगी और इसके अलावा किसी का कोई कुछ नहीं चलने वाला है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। ना कांग्रेस की दाल गलेगी, ना आरजेडी का, ना जेडीयू का, किसी का कुछ नहीं गलने वाला है। और जो दावा ठोक रहा है अपने आप को प्रशांत किशोर, उसका भी कुछ नहीं होने वाला है सिवाय पतंग के। इसीलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि भैया एमएम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, बस हवा हवाई है। जब 20-20 साल के विधायक को कोई हराता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी ही हराता है। आप ये समझ जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि देश में या बिहार में अगर भाजपा को कोई मात देगी तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही देगी। बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। कोई भी पार्टी, चाहे जनसुराज हो, तनसुराज हो, मनसुराज हो, चाहे आरजेडी हो, फारजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, बीडीयू हो, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है सिवाय एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही डंके के चोट पे आने वाले समय में बता देगा कि कौन कितना पानी में है। विशेष इस बार तो पता चल ही जाएगा। अगर गठबंधन में ले लिया, भैया साफ कह रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता कि अगर गठबंधन में आरजेडी ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर मुख्यमंत्री तो खैर नहीं बन सकता है तेजस्वी, इतना तो तय है, ये सब कह रहे हैं। अगर गठबंधन में लिया तो कुछ भी संभव है, फिर बन भी सकता है तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से कोई भाव नहीं दे रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बस यही कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता को कि समय आने दीजिए। वक्त बदलने में समय नहीं लगता है। जी हाँ, वैसे ही वक्त बदलेगा, हमारा भी दौर आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आरजेडी कितने पानी में है, आरजेडी की रियली औकात क्या है। विशेष जिस तरह से आरजेडी का जो एमएम के प्रति रवैया है, उस पर आप लोगों का क्या कहना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।